ये क्या करता है रोटी बैंक के माध्यम से, ये बताने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताने का इसलिए भी प्रयास करने का मैं साहस कर रहा हूं कि ये जब रोटी बैंक की स्थापना हुई तो ये संजय भैया हम चंद लोगों से संपर्क में आए कि मैं ऐसा ऐसा विचार करता हूं, रखता हूं। सौभाग्य मिला मुझे, अजय रघुवंशी को, रितेश बावस्कर को, डॉक्टर सुभाष माने को, ऐसे 5-7 लोग हम संजय भाई के साथ बैठे और उनका दिल की बात जानने का प्रयास किया कि आप चाहते क्या हो, रोटी बैंक है क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि रोटी बैंक एक गुजरात में चलता है, वहां पर सभी घरों से रोटियां और सब्जियां इकट्ठी की जाती है और जिनको आवश्यकता होती है या वहां के जो सरकारी अस्पताल है वहां ले जाके जरूरतमंदों को दिया जाता है। एक तो दिन इन्होंने भी प्रयास किए, बाकी हुआ ये कि कोई का रोटी बनाने का समय क्या होता था, कोई का समय क्या होता था, कोई खाई की सब्जी बनाता था, कोई खाई की सब्जी बनाता था, तो काफी अड़चने आने लगी। फिर इन्होंने बुरहानपुर में व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे मैसेज छोड़े और खुद ने सर्वे चालू किया, प्रारंभ किया कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है या जो कोई ऐसा वृद्ध है कि जो अब इस स्थिति में नहीं है कि उसका कोई उत्तराधिकारी है और उसकी कोई देखरेख नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को इन्होंने सूचीबद्ध करना प्रारंभ किया। वो सूचीबद्ध प्रारंभ करने के बाद इन्होंने प्रण लिया कि इन सब लोगों को भोजन कराने की जवाबदारी अपन उठाते हैं। मैंने लगभग 50 टिफिन की व्यवस्था करी क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि इससे ज़्यादा लोग होंगे इसके अंदर। धीरे 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 करते करते वो संख्या 182-85 तक पहुंची, हाईएस्ट। मुझे गर्व होता है ऐसे शहर में मैं निवास करता हूं कि जहां की जनसंख्या यदि 2.5-3 लाख हो और उसमें केवल ऐसे बुजुर्ग हमको केवल 185 के लगभग मिले कि जिनकी सेवा करने का हमको अवसर मिले। यानी मैं कहता हूं कि ये संस्कारिक शहर और अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाला शहर। इसलिए मैं अपने आप को और आप सबको भी गौरवान्वित होना चाहिए कि बुरहानपुर के अंदर केवल हमको 200 का आंकड़ा भी नहीं हम पार कर पाए। यहाँ के नौजवानों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के बेटियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और आने वाली हमारी बहुओं को भी, जिन्होंने अपने बुजुर्गों को इस तरह संभाल के रखा कि हमको जिस उद्देश्य को लेकर हमने ये संस्था प्रारंभ करी, हम 200 पार नहीं कर पा रहे। यहाँ पर 2 वृद्धाश्रम भी है। एक वृद्धाश्रम मातृ सेवा सदन में चलता है, एक वृद्धाश्रम यही संजय भाई और उनकी पत्नी चलाते हैं। 10,000 रुपये महीने का एक कमरा ले रखा है, एक मकान ले रखा है और उसके अंदर कोई भी उनको वृद्ध ऐसा मिलता है कि जो लावारिस है या जिनको रखने वाला कोई नहीं है, ये दोनों की दोनों उसको ले जाते हैं, नहलाते धुलाते और अपने साथ रखते हैं। संजय भाई का भी परिवार है, बहुत संस्कारिक पुत्र है। बाकी संजय भाई और उनकी भाभी है बेटे, ये दिन रात उसकी सेवा करना और उनके बीच में ही रहना, ये जो काम प्रारंभ किया है ना, हम तो केवल थोड़ा सा सहारा दे देते, थोड़ा सा हौसला अफजाई कर देते। कोई दिन संजय भाई कोई परेशानी को लेके आते तो दूर करने का प्रयास करते। बाकी सच्ची भगवान की एक मानव के नाते सेवा यदि कोई कर रहा है तो ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा कर रहा है। और सच में बोल रहा हूं कि मैं इनमें भगवान देखता हूं, क्योंकि ये जब टिफिन बांटने निकलते हैं तो हर कोई से निवेदन करते हैं
कि आप मदद या आप सहायता या आप इस रोटी बैंक को तब करना जब अपने जीवन का केवल 1 घंटे का समय मेरे साथ टिफिन देने के लिए चलना। मैं तो केवल एक ही बार जा पाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद जाने की। ये ऑटो के माध्यम से एक मारुति वैन किसी ने दान दिए, उसके माध्यम से वो 182-85 वृद्धों के पास जब टिफिन लेके जाते हैं तो मैंने देखा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया कि मुझको ऐसा लगा कि शायद कोई भगवान का भी इतना इंतजार नहीं करता जिस तरीके से इंतजार संजय भाई और भाभी का वृद्धजन करते हैं। हर वृद्ध को इन्होंने 2-2 टिफिन दे रखे हैं, एक टिफिन पहुंचाते हैं, दूसरा लेके आते हैं। बाकी मैं इसलिए नहीं जा पाया कि वो जिस तरीके से जिन परिस्थिति में मैंने वृद्धों को देखा, मेरी दोबारा उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक बुढ़िया तो ऐसी थी कि जरा सी कमचियों का वो बना के टपरे के अंदर रह रही थी। संजय भाई ने आवाज दिया, अम्मा। बोले आ गया बेटा तू। संजय भाई गए, उसके पास बैठे, उन्होंने टिफिन हाथ से खोला और उसको बोला कि अम्मा दूसरा टिफिन कहाँ है? उसने बोला बेटा वो सामने रखा है। यानी वो वृद्धा उठ भी नहीं सकती थी, अपना टिफिन भी नहीं खोल सकती थी। ऐसे लोगों की सेवा ये रोटी बैंक के माध्यम से हमारे संजय भाई कर रहे हैं। और ऐसे रोटी बैंक को, ऐसे पुनीत कार्य में आज आप लोगों को बुलाकर कुछ लोगों को सम्मान करने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम किसी से चंदा नहीं लेते, किसी से कोई दान नहीं लेते। ये उद्देश्य भी, कुछ दिनों पहले हमने शिक्षकों का सम्मान किया, शिक्षिकाओं का सम्मान किया, यहाँ के समाज के गौरव जो अपने अपने, हमने कुछ समाज में मैसेज भेजा था, अध्यक्षों से संपर्क करा था कि आपके समाज में जो समाज सेवी व्यक्ति हो, जो समाज के लिए निरंतर निस्वार्थ भाव से काम करता हो, ऐसे व्यक्ति का नाम दीजिए। तो हमने समाज का गौरव करके भी उनको सम्मान करने का कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस ऐसे सारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य केवल मात्र एक, कि रोटी बैंक का जन जन तक करने का उद्देश्य पहुंचे और इस पुनीत कार्य के अंदर आप भी सहभागी बने। इससे ज्यादा रोटी बैंक की अपेक्षा आप सब लोगों से या वर्तमान बुरहानपुर के समाज से और कुछ नहीं है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगभग 5000 के ऊपर रोटी बैंक के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जिसने एक बार भी कोई डोनेशन दे दिया, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, या अपने बुजुर्ग की याद में एक व्यक्ति का टिफिन भी बना के दे दिया, तो हमारे संजय भाई उसको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालते हैं। यानी आपने दिया हुआ पुण्य का प्रचार भी 5000 लोगों तक कम से कम पहुंचता है। उसका करने का उद्देश्य भी यह है कि आपसे जो प्राप्त किया है वो लोगों तक जानकारी में जाए और इसकी प्रेरणा लेके कोई ना कोई जुड़ता रहे। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि निरंतर वर्षों से हम ये रोटी बैंक के माध्यम से यहाँ के बुजुर्गों की सेवा करते चले आ रहे हैं। बाकी विगत कुछ दिनों में ये निरंतर चलने वाली सेवा में अवरुद्ध आया। कोरोना काल में भी हमको कोई कमी नहीं हुई। कोरोना काल में भी हर व्यक्ति तक हमने टिफिन पहुंचाने का संजय भाई और भाभी के माध्यम से प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। प्रशासन की तरफ से भी हमको सहयोग मिला। बाकी अभी कुछ दिनों पूर्व हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि हम बुजुर्गों तक लगातार 6 या 7 दिन तक भोजन नहीं पहुंचा पाए। आर्थिक तंगी आ गई, क्योंकि ये व्यवस्था करने में हमको ऑटो वालों को भी देना पड़ता है, हमको गैस की टंकी भी लगती है, हमको सहयोगी करने वाले कुछ लोगों को रोज भी देना पड़ता है, वो मकान का किराया भी देना पड़ता है, और साथ में सारी चीज़ों की व्यवस्था करना होती है। और मैं एक और स्मरण मुझे याद आया तो बता रहा हूँ कि एक दिन जिस दिन मैं
संजय भाई के साथ टिफिन पहुंचाने गया। इतवारा का किस्सा है, संतोष भाई, सुरेन भाई आप जानते हैं। अपने दो भाई है मोरे परिवार के, दिलीप पेंटर जिसको नाम से जानता था, उनके घर कोई नहीं है ना। तो उनके घर जब मैं टिफिन देने लगा तो उनको नहीं मालूम कि ये रोटी बैंक क्या है और ये संजय शिंदे क्या है और हम लोग क्या है। जब मैं उसके घर गया और दोनों भाइयों को टिफिन दिए तो उस समय मैं नगर निगम का अध्यक्ष था, वो मुझे जानता भी था। तो उसने सोचा कि ये कोई सरकारी सुविधा के कारण हम लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास करते, तो उसने संजय भाई की मुझसे शिकायत करी कि अध्यक्ष जी ये रोज रोटी सब्जी और दाल लेके आ जाते, कोई कोई दिन मीठा भी लेके आ जाते, बाकी हम बुजुर्ग हो गए और हमसे रोटी चबाई नहीं जाती और ये हमको चावल ला के नहीं देता। जब उसने ये शिकायत करी तो संजय भाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। संजय भाई ने कहा हाँ काका, मैं कल कोशिश करूंगा कि तुम्हारे डिब्बे में चावल लेके आओ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इतने संवेदनशील और इतने अपने आप को संयमित और कंट्रोल करने वाले व्यक्ति यदि ये बात मैं करता होता और मेरे को कोई ऐसी शिकायत या मेरे कोई बड़े साथी के सामने शिकायत करता तो निश्चित तौर पर मैं उसके ऊपर नाराज हो जाता कि मैं तो फ्री में खाना खिला रहा हूँ और तुम मेरी शिकायत कर रहे। बाकी ये व्यक्तित्व है, ये सेवा का भाव है। मैंने कहा कि हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते कि हम ऐसे शहर में रहते हैं कि केवल हम 185 बुजुर्ग ढूंढ पाए और उनकी सेवा कर रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं अपवाद भी होता है। हमारे शहर में ऐसे भी नालायक लोग रहते हैं कि जिनका पुत्र शिक्षा का काम कर रहा हो, शिक्षा देने का काम कर रहा हो, जिसकी बहू भारत के निर्माण यानी शिक्षा का काम कर रही हो और उसके सास ससुर या उस व्यक्ति के माँ बाप यदि संजय भाई का टिफिन का इंतजार करते तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं ये सारी घटनाक्रम, मेरे अनुभव इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये कार्य बहुत कठिन कार्य है। हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर सकते हैं, बाकी विगत लगातार वर्षों से संजय भाई काम कर रहे हैं। यदि वो कोई हवन कर रहे हैं तो हम एक छोटी सी आहुति उसके अंदर दे सकते हैं। हम 1 दिन का नहीं, पूरे 182 टिफिन का खर्चा, तो आधा टिफिन का खर्चा, आधा नहीं तो 25 टिफिन का खर्चा, 25 भी नहीं तो 10 टिफिन का खर्चा, 10 भी नहीं तो 5 टिफिन का खर्चा, और नहीं तो कम से कम 1 बुजुर्ग का खर्चा या घर से टिफिन बनाकर आप यदि देंगे तो आपके जीवन का वो अनमोल समय। बाकी मेरा एक ही के लिए निवेदन है, 1 टिफिन दीजिए, 10 दीजिए, 5 दीजिए, 100 दीजिए, 50 दीजिए, जो भी देना है आपकी इच्छा हो तो दीजिए। बाकी इस पुनीत काम में पहले एक बार अपने जीवन का केवल आधा घंटा 1 घंटा निकाल के, 10 मिनट निकाल के कम से कम 2 4 5 10 बुजुर्गों तक ये टिफिन पहुंचाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि इस पुनीत कार्य के अंदर अपना योगदान होना चाहिए या ये पुनीत कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए? तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य के अंदर जो आपसे बन पड़े देकर अपना जीवन सुधारें, यही निवेदन करना चाहता हूँ। खास आज के कार्यक्रम में पूरा टाइम मुझे उपस्थित होना था, इसके पहले के सभी कार्यक्रमों में अंत तक उपस्थित रहता हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना होता है। बाकी कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आकर या मंच पर बैठकर या आने वाले आए लोगों के साथ बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसमें से ही मेरे जीवन का ये एक कार्यक्रम है। मैं रोटी बैंक का कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ता। अभी कुछ दिनों पहले ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 पत्रकारों के बीच में कार्यक्रम करा, उसके अंदर भी मैं शुरू से आखिर तक रुका था। बाकी आज आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं उनको टाइम दे चुका था। आज के कार्यक्रम में कलेक्टर साहब, एसपी साहब उपस्थित होने वाले थे।